Hello everyone, welcome back to my channel Sham Divani Kirti Goyal. Today in this video we will cover our poem My Mother at 66 from class 12th book Flamingo. My Mother at 66 is written by Kamla Das. Kamla Das was born on 31st March 1934 and she is one of the India's most prolific writers. कमला दास को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और उसके अंकल नारायण जी और उसकी मम्मी बालामानी दास उसे बचपन से ही एनकरेज करते रहे कि वो लिखे और शादी के बाद उसके हस्बैंड ने भी उसका साथ दिया। हेलो, मेरा नाम कमला दास है और मुझे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद मुझे बहुत परेशानियां हुई घर के काम काज के साथ साथ लिखने में, मगर फिर भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा। मैं रातों को उठकर अपना काम करती थी। Kamla Das' writing is characterized by rebellion against taboo society imposed on women. Thus, her work are replete with the woman's deep longing for self-impression and freedom. आइए मेरी मम्मी से मिलिए। उनका नाम है नालापत बालामामनी अम्मा दास। ये आपको अब थोड़ी सी पोम के बारे में बताती हूँ। यह पोम एक बेटी यानी कि कमला दास के अपनी माँ, बूढ़ी माँ के प्रति स्नेह का वर्णन करती है। वे लंबे समय तक साथ मिलकर नहीं रह सकते। मैं अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन जा रही थी। हम अपनी कार से एयरपोर्ट जा रहे थे और मेरी मम्मी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आई थी, लेकिन जब मैंने अपनी माँ की ओर देखा तो मुझे लगा कि उनका अंतिम समय बहुत ही निकट आ गया और मुझे इस बात का डर सता रहा था कि शायद मैं उन्हें अगली बार न देख पाऊँ। नाउ लेट अस रीड द पोएम। मैंने ये पूरी पोएम एक एनिमेशन के फॉर्म में बनाई है और आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल पे क्लास 8, 10th और 12th की इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस बनाई है। पिछले शुक्रवार को सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन आते हुए कार में मैं अपनी बगल में बैठी अपनी बूढ़ी माँ को देखा। माँ मुंह खोलकर सो रही थी। उनका चेहरा किसी मुर्दे की तरह राख जैसे रंग का हो गया था और मैंने कष्ट से अनुभव किया कि वह विचारों से संसार से कहीं दूर चली गई है। वह इतनी बूढ़ी थी कि जितनी वो दिखाई दे रही थी और मैंने जल्दी से उस विचार को अपने मन से निकाल दिया और बाहर देखना शुरू कर दिया। और मैंने बाहर देखा तो पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे थे। बच्चों, यह चीज़ तो शायद आपने भी नोटिस की होगी। अगर आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है और बाहर अगर आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि अगर ट्रीज़ जो हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, मगर एक्चुअली के अंदर ट्रीज़ वहीं होते हैं। हम आगे जा रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज़ पीछे जा रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट, तेजी से भागना। तो यहाँ पे पोएटिस बोल रही है कि पेड़ तेजी से भाग रहे थे और फिर मैंने
खुश बच्चों को अपने घरों से बाहर भागते हुए देखा। मगर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद माँ से मैं कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो वे कमज़ोर और पीली पड़ गई थी, जैसे कि वह ठंड के अंतिम दिनों का चांद हो। विंटर symbolizes death. Her mother's face is indicative of her very frail health and fast approaching death. और मैंने फिर से वह पुराने दर्द को महसूस किया, वो डर, वो भय जो मुझे बचपन में सताता था। प्यारे बच्चों, बच्चों को बचपन में एक डर सताता है कि उनकी माँ उन्हें कहीं छोड़ के न चली जाए। और कमला दास को भी बचपन में ये भय था कि उनकी माँ कभी उन्हें कहीं छोड़ के चली न जाए। और अब कमला दास को फिर से यही डर था कि उनकी माँ उन्हें छोड़ के चली न जाए। कमला दास को ऐसा लग रहा था कि जब वो वापस आए तो हो सकता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहे, वह दोबारा अपनी माँ से मिल ना पाए, वह उसे छोड़कर इस दुनिया से चली न जाए। कमला दास अपने बचपन के दर्द को, वह भय को अब फिर से महसूस कर रही थी। पर मैंने सिर्फ इतना कहा, फिर मिलेंगे अम्मा। और फिर मैं मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। पोएम की लास्ट में कमला दास ने स्माइल को 3 टाइम्स रिपीट किया है। पोएट खाली मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई ताकि वो अपनी मम्मी को चीयर कर पाए और अपने दुख को, एंजाइटी को और गिल्ट को छुपा पाए। Her smile is a reflection of her inner guilt, for she cannot be by her mother's side. She bids her mother a cheerful send-off with a hopeless assurance of meeting her again soon.